तो कल हम त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद और योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ चुके थे। योग चूड़ामणि उपनिषद और त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद पढ़ चुके थे। अष्टांग योग का वर्णन था, उससे पहले ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन था। ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग। तत्पश्चात अब योग तत्व उपनिषद। अब क्या है? योग तत्व उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद में षडंग योग का वर्णन है, योग के 6 अंगों का वर्णन है, वो इतना ध्यान रखना है। अब योग तत्व उपनिषद। योग तत्वोपनिषद, ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी संप्रदाय से परंपरा से संबंधित है। इस उपनिषद में भगवान विष्णु द्वारा पितामह ब्रह्म के लिए योग विषयक, तो कृष्ण यजुर्वेदी परंपरा से संबंधित है। और भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा को, ब्रह्म शब्द वहां गलत है टाइपिंग के कारण, ब्रह्मा को, ठीक है, ब्रह्मा को योग के गूढ़ विषय ज्ञान को क्या क्या उपदेश दिया, उसका वर्णन इसमें है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है। और दूसरा इसमें जो संवाद है या उपदेश है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान करते हैं, उपदेश प्रदान करते हैं। इसमें योग 4 प्रकार के योग का वर्णन है, जो हठ रत्नावली योग भी इत्यादि में है, इसमें भी 4 प्रकार के योग का वर्णन है। मंत्र लय हठ राज, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, और राजयोग, और राजयोग। इस प्रकार इसमें 4 प्रकार के योग का वर्णन है। और योग की 4 अवस्थाओं का वर्णन जो हठ प्रदीपिका में पढ़ चुके, फिर आगे पढ़ेंगे। आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था, ये इसमें 4 प्रकार के योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, सीक्वेंस के साथ मंत्र, हठ, लय, राजयोग मस्तिष्क में रहना चाहिए। और आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था का वर्णन है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। मुक्ति चाहने वाला ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें मंत्र क्या, मंत्र योग क्या है, उसका वर्णन है, उसका वर्णन है। मंत्र योग, मंत्र योग के बारे में उपनिषद कहता है, मातृकादि युतम मंत्रम द्वादशाब्दम तु यो जपेत। मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 वर्षों तक निरंतर जप करना ही मंत्र योग कहलाता है। मातृका आदि, ठीक है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र है। अब इसके आगे मातृका लगती है, ओम भू भुवः स्वः। तो इनसे युक्त, जिसको व्यात्या भी कहते हैं, व्यात्या भी कहते हैं, या मातृका, इनसे युक्त, जैसे ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ओम, ठीक है, भू भुवः स्वः, महाजना तपा सत्यम इत्यादि मातृकाएं हैं। इनका प्रयोग करते हुए मंत्र का 12 वर्षों तक जप करें। कितना? 12 वर्षों तक जप करें तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मंत्र योग। इसको मंत्र योग कहा है। मंत्र योग से साधक कर्म अणिमा आदि का ज्ञान, अनिमा आदि को
प्राप्त करता सिद्धियों को। मंत्र योग सामान्य कोटि के साधक करते हैं जिनकी अल्प बुद्धि होती है, अर्थात सामान्य कोटि के लोगों के लिए मंत्र योग सामान्य है। जिसको योग में कहा ना अधम प्राणायाम है 12 मात्रा का, तो ये अधम रूप का साधना है। ये 12 वर्षों में जिसकी सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए इसलिए अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है, ये मंत्र योग है, ये मंत्र योग है। 24 वाले अपने यहाँ मध्यम कहा गया है और 36 की उत्तम कहा गया है। तो इसी प्रकार मंत्र योग 12 वर्षों में सिद्ध होता है। सामान्य प्रकार की साधना अधम प्रकार की अर्थात अन्य साधनाओं की तुलना में समय अधिक लगाती है सिद्धि प्रदान करने में। दूसरा योग है लय योग, दूसरा योग है लय योग। लय योग की परिभाषा का वर्णन करते हुए कहा गया है, लय योग चित्त लय कोटि प्रकीर्तिधा गच्छन् भुंजय ध्याये निष्कलम ईश्वरम। परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना ही लय योग है। परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना ही क्या है, लय है, लय योग है। चित्त का परमात्मा में विलीन हो जाना ही लय योग है। और लय के कितने कोटिश करोड़ों प्रकार है, कितने करोड़ों। और चलते बैठते रुकते सहन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। ये लय योग है। ये क्या है, लय योग। हठ योग, हठ योग तीसरा। यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयम प्रत्याहारो धारणा च ध्यान भ्रूमध्य हरिम समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। देखो इसमें भी अष्टांग योग का वर्णन आ गया है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के बाद योग तत्व उपनिषद में भी अष्टांग योग का वर्णन है, लेकिन यहाँ ये अष्टांग योग हठ योग के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, हठ योग के अंतर्गत। तो योग सूत्र त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद योग तत्व उपनिषद अष्टांग योग आ चुका है। अब और कहाँ है इसमें रखना है इसको, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ध्यान के लिए बोला भ्रू मध्य, ठीक है। भ्रू मध्यम हरि श्री हरि का ध्यान अर्थात विष्णु भगवान का ध्यान। और समाधि इन्होंने समता अवस्था को बोला, समता अवस्था समाधि, इसको अष्टांग योग। ये अष्टांग योग का वर्णन हट के रूप, हठ योग के रूप में अष्टांग योग का वर्णन है, जिसका वर्णन कर रहे हैं यम। अष्टांग योग के अंतर्गत यम का वर्णन करते हुए कहते हैं, लघु आहारो यमस्वे को मुख्य भवती नेत्र, सूक्ष्म और हल्का अर्थात लघु आहार करना ही एकमात्र यम है। यम क्या है, लघु आहार, लघु यानी हल्का, परिमित मात्रा में भोजन, लघु आहार को इन्होंने एकमात्र यम। तो एक यम का वर्णन भी है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद 10-10 यम नियम थे, लेकिन योग तत्व उपनिषद में एक ही यम है और एक ही नियम है। नियम क्या है, अहिंसा नियम स्वेका मुख्य वे चतुरानंद। अहिंसा ही एकमात्र मुख्य और प्रधान नियम है। जबकि अहिंसा सब जगह यमों में आता था, लेकिन यहाँ अहिंसा नियम में है। तो प्रश्न उठ सकता है यहाँ, उपनिषद योग तत्व उपनिषद के अनुसार अहिंसा है, हमारा अहिंसा का स्वभाव यम है, हम सब यम यम पर करके आ जाएंगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। क्या है, नियम। योग तत्व के अनुसार अहिंसा ही एकमात्र क्या है, नियम है। लघु आहार ही एकमात्र यम है। अब आसन, अब आसन तीसरे नंबर का अंग है आसन। आसन 4 का वर्णन है, 4 का। त्रिशिकों में 17 थे, बाकी योग कुंडली और योग चूड़ामणियों में 2-2 आसन थे। अब इसमें 4 है, सिद्ध, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, भद्रासन और सिंहासन। जो हटके महत्वपूर्ण थे वही 4 है, सिंह, ये 4 आसन, ठीक है। अब इसमें विघ्नों का भी वर्णन है, साधना में विघ्न क्या क्या है, तो उन विघ्नों का वर्णन, आलस्य, अपनी बड़ाई, धूर्तपंता, मंत्र आदि साधन, धातु, लौल्यता, चंचलता आदि विघ्नों का त्याग कर देना चाहिए, आदि विघ्नों का। तो ये विघ्न का भी वर्णन है, तो ये विघ्न भी स्मरण रखने हैं, विघ्न भी स्मरण रखने हैं।
तत्पश्चात प्राणायाम, चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम के लिए बोला है पद्मासन में बैठकर शरीर को सीधा रखकर सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता को हाथ जोड़कर, तो यहाँ एक नई चीज, इष्ट देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर प्राणायाम शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम ईड़ा नाड़ी से 16 मात्रा तक वायु खींचे, तत्पश्चात 64 मात्रा तक कुंभक करें और 32 मात्रा तक पिंगला नाड़ी से बाहर वायु रेचक निकालें। तत्पश्चात दूसरी बार पिंगला नाड़ी से पूरक कर पहले की भांति समस्त प्रक्रिया संपन्न करें। सामान्य अनुलोम विलोम वाले नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है। सामान्य नाड़ी शोधन का वर्णन है कौन सा? अनुलोम विलोम युक्त, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसको हम वात कर्म कपालभाति घेरण संहिता में कहते हैं, उस नाड़ी शोधन का वर्णन है, उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है। आगे इसमें कहा गया है कि इस प्रकार 3 मास तक, कितना? 3 मास तक अभ्यास करने पर नाड़ी शोधन संपूर्ण हो जाता है। शुद्धि होने से योगी का शरीर हल्का हो जाता है, जठराग्नि बढ़ जाती है। तो कितना? 3 मास तक अभ्यास करने को बोला है, नाड़ी शोधन के अभ्यास को करने को बोला है। इससे योगी का शरीर हल्का हो जाता है, जठराग्नि बढ़ जाती है। प्राणायाम का अभ्यास जब परिपक्व हो जाता है तो साधक को केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है। कौन सा? केवल कुंभक, स्वतः होने वाला। और भूचर सिद्धि, भूचर, भू यानी भूमि, चर यानी चरण, विचरण करने वाला, भूचर सिद्धि सिद्ध हो जाती है, भूचर सिद्धि सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार प्राणायाम के लाभ का वर्णन है। प्राणायाम का लाभ, केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है और भूचर, साथ साथ शरीर हल्का और जठराग्नि बढ़ती है। ये प्राणायाम। 5वां अंग प्रत्याहार, 5वां अंग प्रत्याहार। ये सब तीसरे अंग योग के अंतर्गत हो रहा है। पहला मंत्र, दूसरा लय, तीसरा हट, ठीक है। अब 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार के लिए बोला गया है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो यत् प्रत्याहारणं स्फुटं योगी कुंभकं हस्ते प्रत्याहार सा उच्यते। कुंभक में स्थित होकर इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर प्रकाश में स्थित करना प्रत्याहार कहलाता है। कुंभक अर्थात प्राणायाम में स्थित होकर, प्राणायाम के पश्चात ही इंद्रियों को जहां विषयों में जाती वहां से लौटाकर प्रकाश में स्थित करना। योग सूत्र में चित्त स्वरूप होना, चित्त के स्वरूप का कहा गया, जब यहाँ प्रकाश में स्थित करने को बोला है, इसी को प्रत्याहार कहा है। तो इंद्रियों को कुंभक में स्थित होकर कहा? प्रकाश की ओर ले जाना। कहां से हटाकर? विषयों से हटाकर प्रकाश की ओर, ये प्रत्याहार। छठा अंग है धारणा। पंच तत्वों की धारणा, जो पीछे भी पढ़े हम, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनकी तन्मात्रा में आत्म भाव की भावना करना और चित्त में स्थित करना ही धारणा है। पंचभूतों की 5 प्रकार की धारणा, 5 धारणा पंचभूतों की, जो हठ योगी ग्रंथों में पढ़ेंगे। फिर ध्यान, 5 प्रकार की, पंच तत्वों की 5। ध्यान, यहाँ ध्यान 2 प्रकार का, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। ध्यान 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण, और निर्गुण। सगुण के लिए बोला शरीर के विभिन्न स्थानों में इष्ट देव का ध्यान करना। शरीर के विभिन्न स्थानों, नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार इत्यादि पर, ठीक है, सगुण ध्यान कहलाता है। सगुण ध्यान से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। निर्गुण ध्यान के लिए बोल रहे हैं निर्गुण रूप में निराकार परमेश्वर का ध्यान ही निर्गुण ध्यान है। जो हम ओम स्वरूप में करते हैं, निर्गुण ज्योति प्रकाश स्वरूप में करते हैं, और निर्गुण ध्यान है। निर्गुण ध्यान से समाधि प्राप्त होती है और सगुण ध्यान से उन्होंने बोला अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, स्मरण रखना है। सगुण ध्यान का लाभ क्या है? तो सगुण ध्यान अणिमा आदि सिद्धियों का प्रकटीकरण। निर्गुण ध्यान का लाभ समाधि बताया। क्या होता है? समाधि। तत्पश्चात समाधि का वर्णन है। समाधि के लिए कहा है समाधि समता अवस्था, जीवात्मा परमात्मा। समता अवस्था, सम अवस्था, एक अवस्था किसकी? जीवात्मा और परमात्मा की। जीवात्मा परमात्मा तो एक हो जाए, ठीक है, अथवा सम्यक रूप से जीवात्मा परमात्मा में स्थित हो जाए, तो इसको समाधि कहा है। इसको समाधि, जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था अर्थात एक हो जाना समाधि है। और समाधि से योगी स्वयं को परब्रह्म में लीन कर देता है। योगी परब्रह्म। इस प्रकार हठ योग में अष्टांग योग का वर्णन था।
इसका वर्णन था, अष्टांग योग का वर्णन। अब चौथा अंग राजयोग। अब चौथा अंग राजयोग। वज्रोली और अमरोली को साधने के पश्चात साधक राजयोग को, तो राजयोग के लिए इन्होंने वज्रोली और अमरोली साधने को कहा है। साधने के पश्चात साधक राजयोग को सिद्ध करने में, राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठ योग क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो हठ योग वाला ही लगभग भाव है, ठीक है। राजयोग था, वज्रोली अमरोली सिद्ध हो गए तो हठ योग अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे कहा है। अब इसमें आहार और दिनचर्या का वर्णन है। आहार और दिनचर्या का वर्णन है। तो निषिद्ध आहार जो जो नहीं खाने हैं उनका वर्णन है। तो योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार इसके अंतर्गत आते हैं। निषिद्ध आहार के अंतर्गत नमक, तेल, खट्टाई, गरम, रूखा, तीक्ष्ण भोजन, हरे शाक, हींग आदि मसाले, अग्निताप, अधिक चलना, प्रातः काल का स्नान, उपवास, शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्यों का परित्याग। देखो ये स्नान इत्यादि आप सोचोगे तो ये जंगल में रहने वाले लोगों का है। प्रातः काल में क्या है कि प्रातः काल में सिंह आदि हिंसक जानवर नदी की तालाब के किनारे बैठे रहते थे, इसलिए उस समय मना किया गया है। वर्तमान समय में शरीर को शुद्धि क्रिया के पश्चात ही करना चाहिए। फिर मिताहार, अभ्यास काले प्रथमम सस्तम सी राज्य भोजनम, अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध और घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ही हठप्रतिज्ञा गहन संहिता भी कह रहे हैं, ठीक है। फिर गेहूं, मूंग, चावल का भोजन योग साधना में सहायक होता है और साधना में वृद्धि भी कराता है, जिससे वायु प्राण को इच्छा अनुसार धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो मिताहार का वर्णन भी है, निषिद्ध आहार का वर्णन भी योग तत्वोपनिषद में है। तत्पश्चात इसमें ओंकार साधना का वर्णन है। तत्पश्चात इसमें ओंकार साधना का वर्णन है। तत्पश्चात इसमें ओंकार साधना का वर्णन है। तो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लुता मात्रया जपेत पूर्वार्जितानां तु पापानां नाश हेतवे, नाश हेतवे। एकांत स्थान में बैठकर प्लुत मात्रा, मैं पहले ही बता चुका था, आ ह्रस्व मात्रा, आ दीर्घ मात्रा, आ प्लुत मात्रा, क्या प्लुत मात्रा। तो बोलते हैं एकांत स्थान में बैठकर प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए, जिससे कि पूर्व जन्मों के पापों का, संस्कारों का नाश हो जाता है। और यह ओंकार मंत्र सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं के दोष को मिटाने वाला है। तो ओंकार साधना का वर्णन है, सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को मिटाने वाला है। तो प्लुत मात्रा में अर्थात लंबा उच्चारण ओम का, लंबे उच्चारण का कहा गया है। अब योग सिद्धियों के प्राथमिक लक्षण और सावधानियां, तो क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सावधानी होती है, उसका वर्णन है। योग अभ्यास में वायु धारण के अभ्यास के द्वारा जैसे जैसे योगी के चित्त की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे योग साधक दूर श्रवण, दूर दर्शन, क्षण भर में कहीं पहुंच जाना, वाक सिद्धि जो बोलना वो हो जाना, इच्छा अनुसार रूप धारण करना, अदृश्य हो जाना, आकाश मार्ग से गमन करना आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब बोलते हैं इन सिद्धियों से सावधान, सावधानियां। सावधान का वर्णन योग सूत्र में भी है। तो उन्होंने बोला एते विघ्ना महासिद्धेर रमेतेषु बुद्धिमानः न दर्श्येत स्वं स्वावृत्ति यस्य कस्यापि योगिराट। योग से प्राप्त सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप है, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग रहेगा तो अनिष्ट प्रसंग होगा। योग सूत्र में भी महर्षि ने कहा है। तो सिद्धि की सामर्थ्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि प्रकट करेंगे तो लोग दुरुपयोग करेंगे, इसलिए कल्याण के निमित्त ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं। योगी को सदा गुरु वाक्यों को स्मरण रखे अन्य सभी क्रियाकलापों का प्रयास परित्याग कर केवल योग अभ्यास में लगना चाहिए। तो गुरु वाक्य को हमेशा गुरु वाक्यों के आदेश का पालन करते हुए ये चलना चाहिए और योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार अपना ये उपनिषद पूर्ण हुआ। ये उपनिषद योग तत्वोपनिषद पूर्ण हुआ, जिसमें